हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज हमारा एक नया टॉपिक शुरू करते हैं हम, और टॉपिक का नाम क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसी टॉपिक का दूसरा जो नाम होता है वो क्या है? सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। ठीक है, टॉपिक चाहे कौन सा भी हो, वो चाहे एग्रीमेंट के नाम से हो चाहे कॉन्कॉर्ड के नाम से हो, चीज़ दोनों के अंदर सेम ही है। वो देखिएगा हम किस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर आपको जैसा कि इस टॉपिक का नाम दे रखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए, ना कि वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। क्लियर हो गई? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब होगी वो प्लूरल। बोलिए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अगर इतना सा आपको समझ में आ गया है तो अब हम आगे चलेंगे। इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक के अंदर कई सारे रूल होते हैं, उन रूल्स को हम वन बाय वन करते हुए चलेंगे। देखिए, हो सकता है ये जो टॉपिक है इस टॉपिक की आपकी 2 3 4 5 कुछ क्लासें हो जाएं, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, रूल इसके अंदर कई सारे होते हैं। तो उन रूल्स को हम सारे के सारे रूल्स को बढ़िया तरीके से करेंगे, और उसके बाद में चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको कर देंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो रूल होता है वो पहला रूल क्या है इसका, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब जो होगी वो वर्ब क्या? सिंगुलर। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब होगी वो वर्ब भी प्लूरल। क्लियर हो गई? एग्जाम्पल देखिए। अब एग्जाम्पल बनाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। कई बार देखिए आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा है, तो उस प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हम थोड़े से कंफ्यूजन के अंदर पड़ जाते हैं कि कोई भी जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब कौन सी तो सिंगुलर है, कौन सी प्लूरल है। याद करो, हमने सिंगुलर प्लूरल का कभी टॉपिक पढ़ा हो तो उस टाइम पे आपने केवल एक ही चीज सीखी होगी कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड है उस वर्ड के लास्ट में अगर एस या ई एस जुड़ा होता है तो वो प्लूरल है, और विदाउट एस या ई एस है तो वो सिंगुलर है। लेकिन दोस्तों, वर्ब की अगर बात आती है तो कहानी इसकी उल्टी हो जाती है। अगर एस या ई एस के साथ में कोई वर्ब है तो वो होती है सिंगुलर, और विदाउट एस या ई एस होती है तो वो होती है प्लूरल। ठीक है, जैसे छोटी सी एक एग्जांपल देखिए आप। मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिख रखा है वैसे ही क्लास, तो क्लास जो है ये क्लास के अंदर अगर एस या ई एस हम जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? क्लासेज। क्या बन जाता है? क्लासेज। तो यहाँ पे मेरा ये वाला जो वर्ड है ये तो है सिंगुलर है और ये है प्लूरल। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए मैंने लिखा टीचर, तो इसके अंदर आपने एस जोड़ा तो क्या बन गया? टीचर्स। तो यहाँ पे ये वाला है ये तो सिंगुलर है और ये है प्लूरल। और हमने आज तक केवल एक ही चीज सीखी है कि अगर एस या ई एस के साथ में कोई नाउन प्रोनाउन होती है तो वो हमारी क्या होती है? प्लूरल। तो नाउन प्रोनाउन की अगर कोई बात आए तब तक तो बात ठीक है, लेकिन दोस्तों वर्ब होती है उस वर्ब के अंदर कहानी उल्टी होती है। मैंने एक वर्ड लिखा गो, और गो जो है ये क्या है? अपने आप में वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे गो का अगर आप आगे बढ़ा करके इसकी फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं तो क्या बनती है? गोज। तो याद रखिए ये तो है प्लूरल और ये है सिंगुलर। ठीक है, यानी कि एस या ई एस के साथ में वर्ब होती है तो वो होती है सिंगुलर, और विदाउट एस या ई एस प्लूरल। कोई वर्ब ले लो चाहे आप, मैंने दिया टीच। टीच का मतलब क्या होता है? पढ़ाना। ये वर्ब की कैसी फॉर्म है? प्लूरल है।
ये कैसी है? प्लूरल है। इसका सिंगुलर अगर बनाओगे तो क्या बन जाएगा? टीचेज। ठीक है, मैंने लिखा BUY। ठीक है, कैसी है? प्लूरल। इसको सिंगुलर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? बाइस। BUYS। मैंने लिखा CARRY। कैसी है? प्लूरल है, क्या बन जाएगी? CARRIES। तो याद रखिए दोस्तों, वर्ब की अगर बात आती है तो वो वर्ब विद एस या ES या IS अगर होती है तो वो क्या होती है मेरी? सिंगुलर। ठीक है, आप तो केवल इस तरीके से याद रख लो, इसमें लास्ट में ES, इसमें लास्ट में ES, इसमें लास्ट में S, इसमें IS, यानी कि लास्ट में क्या जुड़ रहा है? S जुड़ रहा है। लास्ट में क्या जुड़ रहा है? S जुड़ रहा है। और S फॉर क्या है? सिंगुलर। याद रह जाएगी, S फॉर सिंगुलर। तो अगर विद S ES या IS है तब तो सिंगुलर है, और विदाउट S ES या IES अगर कोई भी वर्ब है तो वो कैसी होती है दोस्तों? प्लूरल होती है। क्लियर हो गई? तो आपको केवल और केवल ये याद रखना है। अब यहाँ पे जब हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो पहला रूल ही क्या है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब है प्लूरल। एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, राम प्लेज फुटबॉल। ठीक है, आपने देखा राम सिंगुलर था तो वर्ब जो होगी वो वर्ब कैसी होगी मेरी? सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? विद एस या ES। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से मान लीजिए मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया वी। तो अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको प्ले दे दिया जाए और प्लेज दे दिया जाए, ठीक है, तो फिर आप कौन सा यहाँ पे चूज करोगे? कौन सा चूज करोगे? कई सारे लोग क्या समझ बैठते हैं कि ये वी प्लूरल है तो प्लूरल वो इसको बना बैठते हैं क्योंकि S या ES लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वर्ब के अंदर है विदाउट S या ES होता है वो प्लूरल है, और विद S या ES होता है वो सिंगुलर। तो इसके अंदर आप क्या फिलअप करोगे दोस्तों? प्ले। ठीक है, वी प्ले फुटबॉल। बोलिए फर्स्ट रूल क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर हो गई? तो इस तरीके से पहला जो रूल है हमारा, उस पहले रूल में हमें यही याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब है प्लूरल। साथ साथ दोस्तों इसके नोट्स बनाते रहिएगा। अगर नोट्स साथ साथ में बना लेंगे तो आगे आने वाले टाइम में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर नोट्स नहीं बनाए तो एक बार अगर आप देख लेते हैं तो उस एक बार के देखने से कुछ नहीं होता, आपको बार बार वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए सेकंड रूल के ऊपर आते हैं। और सेकंड जो रूल होता है वो सेकंड रूल क्या होता है देखिए, याद करिए दोस्तों, मैंने आपको कंजक्शन का टॉपिक करवाया था और उस कंजक्शन के अंदर आपको मैंने एक सिंपल कंजक्शन करवाया एंड। याद है, एक सिंपल कंजक्शन करवाया मैंने एंड। याद रखना, अगर एंड से कोई भी दो सिंगुलर नाउन जुड़ती है, एंड से अगर कोई भी दो सिंगुलर नाउन जुड़ती हैं, यहाँ पे भी जो नाउन है वो कैसी है? सिंगुलर है, और यहाँ पे भी जो नाउन है वो कैसी है? सिंगुलर। तो याद रखना, एंड से अगर दो सिंगुलर नाउन जुड़ती हैं तो देखिए एक नाउन ये और एक नाउन ये, और एक और एक जुड़ करके कितने हो गए? दो, और दो हो गए तो वो कैसा सब्जेक्ट बन गया मेरा? प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। तो जब हमें याद यही रखना है कि जब भी एंड से कोई दो सिंगुलर नाउन को जोड़ा जाता है तो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। याद रख लेना ये फॉर्मूला कि एंड से जब दो सिंगुलर नाउन को जोड़ा जाता है तो आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब कैसी होती है? प्लूरल ना वर्ब होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए भाई, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, राम एंड श्याम। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लैंक दे दिया और ब्रैकेट में दे दिया आपको इज और आर। ठीक है, मैंने आगे लिखा प्लेइंग
क्रिकेट। ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस दिया और इस सेंटेंस के अंदर आपको केवल ये देखना है कि एंड से दो सिंगुलर नाउन को जोड़ रखा है, और जब भी एंड से दो सिंगुलर नाउन को जोड़ते हैं तो वो सब्जेक्ट कैसा बन जाता है, प्लूरल। और प्लूरल अगर बनता है तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल। तो क्या हो गया, राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे हैं। क्लियर हो गई? ठीक है। अगला जो इसका पार्ट आता है, रूल है, वो रूल क्या होता है कि जब एंड से कोई दो प्रोनाउन जोड़ दिए जाए, एंड से कोई दो प्रोनाउन जोड़ दिए जाएं तो आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा कैसी होगी दोस्तों, प्लूरल। एंड से कोई भी दो प्रोनाउन अगर जोड़ दिए जाएं तो आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। देखिए मैंने एक सेंटेंस बोला, यू एंड आई। अब यहाँ पे ब्लैंक दे दिया और आगे लिख दिया इज एम आर। ठीक है। वर्किंग टुगेदर, ये लीजिए सेंटेंस, मैंने ये सेंटेंस लिखा। अब यहाँ पे जैसे ही इस सेंटेंस को आप पढ़ोगे तो बहुत सारे लोगों का दिमाग बहुत एडवांस चलेगा कि भाई आई है, और आई के साथ में तो हम क्या चीज पढ़ रखी है हमने, आई के साथ लगाते हैं हमें एम, और आई के साथ जैसे ही एम भरा गई आपकी भैंस पानी में, तो उसको पानी से निकालने के लिए हमें ये रूल याद करना है दोस्तों कि एंड से जब कोई भी दो प्रोनाउन को अगर जोड़ दिया जाए, और दो ही नहीं चाहे दो से ज्यादा भी हो, ठीक है, एंड से जब किसी भी दो या दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन को जोड़ दिया जाए तो आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब कैसी होती है दोस्तों, प्लूरल होती है। और इसके अंदर से आपको पता है प्लूरल वर्ब कौन सी है, आर। तो यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे आर भरोगे। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को जब मैं पढ़ के देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार आई आर, अरे भाई ये तो सेंटेंस गलत है। गलत नहीं है रे मेरे भाई, ये बिल्कुल एकदम सही है। आप गलत हैं क्योंकि आपने ये एंड वाला ये रूल नहीं पढ़ा। और एंड वाले इस रूल के अंदर क्या कहता है कि जब भी कोई दो प्रोनाउन को एंड से जोड़ दिया जाए तो आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। बोलिए बात समझ में आई या नहीं आई? अगला इसका जो पार्ट आता है वो पार्ट क्या कहता है कि जब भी एंड से किसी एक नाउन को और किसी एक प्रोनाउन को जोड़ दिया जाए, एंड से किसी एक नाउन और एक प्रोनाउन को अगर जोड़ दिया जाए तो आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा कैसी होगी, प्लूरल होगी। आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। जैसे देखिए मैंने सेंटेंस बनाया, राहुल एंड आई। अब ये मैंने ब्लैंक दिया और यहाँ पे लिख दिया इज एम और आर। ठीक है, राहुल एंड आई गोइंग टू जयपुर टुडे। ये लीजिए मैंने एक ये सेंटेंस दिया है, तो यहाँ पे एक नाउन और एक प्रोनाउन को एंड से जोड़ दिया गया, और एंड से जैसे ही एक नाउन और प्रोनाउन को हम जोड़ेंगे तो आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। तो प्लूरल वर्ब क्या है दोस्तों, यहाँ पे आर। तो देखिएगा, राहुल एंड आई आर गोइंग टू जयपुर टुडे। राहुल और मैं आज जयपुर जा रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा ये जो रूल है, इस रूल को आपको अपने माइंड के अंदर बिल्कुल एकदम से बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लेना है। कैसे याद करिए, एंड से अगर दो सिंगुलर नाउन को जोड़ दिया जाए
तो आने वाली वर्ब क्या होगी? प्लूरल। एंड से अगर दो प्रोनाउन को जोड़ दिया जाए तो आने वाली वर्ब कैसी होगी? प्लूरल। और एंड से अगर एक नाउन और एक प्रोनाउन को जोड़ दिया जाए तो भी आने वाली वर्ब कैसी होगी? प्लूरल। आपको केवल और केवल ये जो फॉर्मूलाज हैं, इन फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है, इनको अपने नोट्स के अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों को जगह देनी है। अगर इन नोट्स को आपने तैयार कर लिया, मैं गारंटी से कहता हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है, ये बोलिए समझ में आया या नहीं आया? और ये समझ में आ गया तो फिर आगे चलते हैं। हमें देखिएगा आगे जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो नेक्स्ट रूल है वो रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। कई बार क्या होता है कि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ने के बावजूद किसी एक ही चीज के बारे में बोध करवाती। दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ने के बावजूद किसी एक ही चीज का बोध करवाते हैं, किसी एक ही चीज के बारे में संकेत करती हैं, इशारा करती हैं, तो उसके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा क्या होगी? सिंगुलर होगी। दोबारा सुनिएगा ध्यान से। कई बार दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ने के बावजूद किसी एक ही चीज के बारे में बात करती हैं तो आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। देखिए जैसे मान लो ये मेरी सिंगुलर नाउन है और ये भी मेरी सिंगुलर नाउन है। ये दोनों की दोनों एंड से जुड़ने के बावजूद अगर किसी एक ही नाउन के बारे में जिक्र करते हैं, किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में अगर जिक्र करती हैं तो आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी दोस्तों? सिंगुलर होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने बोला राइस एंड करी, राइस एंड करी। अब देखिए ये क्या है? राइस मतलब चावल है और करी मतलब कढ़ी। ठीक है, ये दोनों की दोनों चीज वैसे हालांकि चावल अलग है और कढ़ी अलग है, लेकिन ये दोनों के दोनों मिक्स होकर के ये एक फेवरेट व्यंजन बन जाता है, एक फेवरेट आपका लंच या डिनर तैयार हो जाता है। तो इन दोनों से ही किस चीज के बारे में पता चला मेरे? एक भोजन के बारे में पता चला। तो ये क्या हो गई? अभी दोनों मिलने एंड से मिलने के बावजूद ये किसी एक ही चीज के बारे में इशारा कर रही है, तो जो वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी दोस्तों? सिंगुलर होगी। तो देखिए राइस एंड करी, अब मैंने ब्लैंक दे दिया और यहाँ पे दे दिया इज, एम या आर। ठीक है, माई फेवरेट फूड या लंच जो भी है। आगे समझ में? तो यहाँ पे मेरे फेवरेट लंच के जिक्र किया गया है, तो फेवरेट लंच मेरा क्या है? चावल और कढ़ी। इन दोनों को जब एक जगह मिक्स कर दिया तो मेरा क्या बन गया? फेवरेट लंच तैयार हो गया। तो यहाँ पे एक ही चीज के बारे में पता चल रहा है और एक ही के बारे में पता चल रहा है, तो आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी होगी? इज। राइस एंड करी इज माई फेवरेट लंच। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला हॉर्स एंड कार्ट। ठीक है, यहां पे दिया मैंने वॉज और वर। द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन एंशियंट टाइम। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि प्राचीन समय में हॉर्स एंड कार्ट, हालांकि हॉर्स अलग है और कार्ट अलग है,
दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जैसे ही इनको मैंने एंड से जोड़ दिया तो ये दोनों मिलकर के एक ही चीज बनी, और वो क्या बनी? घोड़ा गाड़ी। क्या बनी वो? घोड़ा गाड़ी। और इसमें बताया घोड़ा गाड़ी अब एक है, और एक है तो कौन सी वर्ब आएगी मेरी? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो क्या हो गया? हॉर्स एंड कार्ट वॉज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन एंशियंट टाइम। प्राचीन समय में घोड़ा गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन का साधन हुआ करती थी। तो इस तरीके से कोई भी अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ने के बावजूद किसी एक ही चीज के बारे में अगर बात करें तो आने वाली जो वर्ब होती है वो कैसी होती है? सिंगुलर होती है। याद रखना, जैसे राइस एंड करी, जैसे हॉर्स एंड कार्ट, जैसे स्लो एंड स्टीडी, ठीक है, जैसे टी एंड टॉस, ठीक है, जैसे बटर एंड मिल्क, ठीक है। तो ये सारी की सारी ये जो चीजें हैं, इन चीजों को एंड से जोड़ने के बावजूद भी ये किसी एक ही चीज के बारे में जिक्र कर रही है, तो इसलिए आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी दोस्तों? सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है। तो इनके बाद में हमेशा वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। बोलिए समझ में बात आई या नहीं आई? ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट जो हमारा रूल आता है वो रूल कौन सा होता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा रूल आता है वो रूल क्या होता है? कई बार क्या होता है, कोई भी एक नाउन दे रखी है और उस नाउन के पहले, ध्यान से सुनिए, उस नाउन से पहले अगर वर्ड दे दिया जाए आपके ऑल, सम, मैनी, बोथ, सेवरल, वेरियस, ये इस प्रकार के अगर कोई भी वर्ड दे देता है, याद रखिए किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में अगर इस प्रकार के कोई वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे ऑल, सम, मैनी, बोथ, सेवरल, वेरियस, ठीक है, इस प्रकार के कोई वर्ड दे दे तो इन वर्ड्स के बाद में आने वाली जो नाउन होती है वो भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। और जो वर्ब होती है वो भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप अपने नोट्स के अंदर जगह दीजिए इसको। किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर ऑल, सम, मैनी, बोथ, सेवरल, वेरियस ऐसे वाले वर्ड अगर कहीं पे आ जाते हैं तो इनके बाद आने वाली जो नाउन है वो भी प्लूरल होनी चाहिए और जो वर्ब है वो भी प्लूरल होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखिए भाई, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे सम बॉयज वर स्टैंडिंग एट द गेट। देखिएगा, सम बॉयज वर स्टैंडिंग एट द गेट, कुछ लड़के गेट पे खड़े हुए थे। तो यहाँ पे देखिए सम आया है तो सम के बाद में आने वाली जो नाउन है वो भी प्लूरल और जो वर्ब है वो भी प्लूरल। क्लियर हो गई बात? जो सम के बाद में आने वाली जो नाउन है वो भी प्लूरल और जो वर्ब है वो भी प्लूरल होनी चाहिए। क्लियर हो गई? अब यहाँ पे सम ही नहीं, चाहे ये वाली जो मैंने नाउन और ये वर्ब लगाई है इसके पहले कोई भी वर्ड आप लगा के देख लो, जैसे ऑल बॉयज वर स्टैंडिंग, ठीक है, मैनी बॉयज वर स्टैंडिंग, ठीक है, बोथ बॉयज वर स्टैंडिंग,
सेवरल बॉयज वर स्टैंडिंग, वेरियस बॉयज वर स्टैंडिंग। यानी कि ये इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स को कहीं पे भी अगर आप लगाते हैं तो इसके बाद आने वाली जो नाउन होती है वो नाउन भी प्लूरल होनी चाहिए और वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। ठीक है, और बना लो एक एग्जांपल, जैसे मैनी पीपल वर फाइटिंग, मतलब क्या हुआ, बहुत सारे लोग लड़ रहे थे। तो यहाँ पे भी मैंने तो क्या देखा, मैनी आया है और मैनी के बाद आने वाली जो नाउन है वो भी प्लूरल है और जो वर्ब है वो भी प्लूरल। बोलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में मैंने जितने भी आपको ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो रूल करवाए वो आपके समझ में आए या नहीं आए, और अगर आए हैं तो आप अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर लिखा करें। अपना जो चैनल है इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर भी लिया होगा, और अगर नहीं किया है किसी भाई बहन ने तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो होता है उसको आप प्रेस जरूर कर लेना। और ऐसे बहन भाई जो हमारे इस पिलानी क्षेत्र के आसपास में रहने वाले हैं वो हमारे ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर LLTC यानी कि लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर जो पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को अपन यहीं पे दी एंड करते हैं, फिर मिलेंगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को और बढ़िया तरीके से धारे देते रहिए। अभी जो अपनी ये विंटर वैकेशन चल रही है, इन विंटर वैकेशंस का आप गलत फ़ायदा मत उठाइए दोस्तों। आपको हर रोज़ ये इंग्लिश की वीडियो मिल रही है अपने चैनल पर। इन वीडियोज़ को जो कि आपने पीछे भी अगर जो कोई वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी बहुत अच्छे तरीके से देखते हुए अपने ग्रामर पार्ट को, कहने का मतलब ये कि अपने इंग्लिश को इतना स्ट्रॉन्ग करिएगा कि आगे आने वाले टाइम के अंदर आपको कभी इंग्लिश से दूर ना भागना पड़े। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो दोस्तों।